आप सभी को एनएसवी कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। हम कुछ दिनों से संस्था में नहीं हैं, इसके वजह से आप लोगों के बीच वीडियो नहीं दे पा रहे हैं करंट अफेयर से रिलेटेड। और मैं जो भी वीडियो दे रहा हूं तो वो कहीं ना कहीं हिस्ट्री या फिर कहीं ना कहीं आपके जनरल नॉलेज से संबंधित है, तो उसे भी देखें। और मैं करंट अफेयर के लिए क्षमा चाहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के बीच मैं लगातार आज की ताज़ा खबर सीरीज के साथ जुड़ा रहूं। अभी 4-5 दिन के लिए मैं आप लोगों के बीच इस तरह से ही कुछ टॉपिक का वीडियो मैं डालता रहूंगा। जैसे कि आज का टॉपिक है बिहार जातीय जनगणना, जो कि 2023 में हुआ। और ये जनगणना 2023 में बिहार में करवाया गया और ये पहली ऐसी जनगणना नहीं है। जातीय आधारित जनगणना सबसे पहले कर्नाटक राज्य में हुआ, उसके बाद हमारे बिहार में इस जनगणना को भी कराया गया। तो जनगणना का अगर बात आ ही गया है तो हम सबसे पहले जनगणना से संबंधित बात करते हैं कि जनगणना की शुरुआत हुई कब और आज़ादी के बाद और आज़ादी के पहले क्या स्वरूप था। तो बात करते हैं सबसे पहले आज़ादी के पहले अगर बात किया जाए तो 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जनगणना का शुरुआत किया गया। तो इस समय लॉर्ड मेयो का कार्यकाल था और उसके बाद 1881 ईस्वी में एक और जनगणना का शुरुआत हुआ, जो कि लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ। और इस समय ही 10 वर्षों का नियमित जनगणना शुरू किया गया था। और बात करते हैं भारत में, तो 2011 में जो हुई थी जनगणना, ये 15वीं जनगणना थी। और इसके आंकड़े अभी भी हम लोगों को याद करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी तक 2021 का जनगणना रिपोर्ट आया नहीं है। कोरोना के वजह से ऐसा कारण हुआ कि नहीं हो पाया। और 2021 में जो होगा ये 16वां होना था, तो अभी नहीं हुआ है, होना अभी बाकी है। लेकिन उससे पहले ही यानी कि 2023 में कोरोना के बाद बिहार में जनगणना का शुरुआत, जातीय जनगणना का शुरुआत हुआ। तो हम ये भी बात करना चाहते हैं कि जातीय जनगणना का शुरुआत जो हुआ, तो सबसे पहले कर्नाटक, उसके बाद बिहार में। तो बात करते हैं कि आज़ादी के पहले जातिगत जनगणना हुई कि नहीं। तो आज़ादी के पहले अगर बात किया जाए जातिगत जनगणना, तो 1931 में हुई। जातिगत जनगणना 1931 में हुई, जिसमें से इससे पता चलेगा कि कितने जाति, कौन से जाति के कितने % लोग रहते हैं। तो बात करते हैं जनगणना से ही रिलेटेड और भी 1-2 तथ्य, जो कि हमारे पूर्वज या फिर कुछ ऐसे व्यक्तित्व जिनके द्वारा कुछ बातें कही गई, तो हम उसके बारे में भी जानते हैं। तो सबसे पहला 1951 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा एक बात कहा गया, ये जो कि गृह मंत्री थे उस समय, इनके द्वारा एक बात कहा गया कि जातिगत जनगणना से समाज का ताना बाना बिगड़ जाएगा। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ऐसा कहा गया कि जातिगत जनगणना से समाज का ताना बाना बिगड़ जाएगा। ये उस समय में 1951 में गृह मंत्री थे। उसके साथ ही एक और व्यक्ति भीमराव अम्बेडकर, BR अम्बेडकर, आप लोग सब वेल नोन जानते हैं, संविधान निर्माता के नाम से भी जाना जाता है। तो इनके द्वारा भी एक स्टेटमेंट कहा गया
कि यदि भारत को विश्व के देशों के समूह में गौरव प्राप्त करना है तो जाति व्यवस्था समाप्त करनी होगी। तो ये स्टेटमेंट भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिया गया था। चलिए, तो अब आते हैं हम लोग अपने बिहार के जातीय जनगणना के बारे में। तो बिहार का जातीय जनगणना 2023 में हुआ और इसमें बहुत सारे ऐसे आंकड़े आए जो आश्चर्यचकित करने वाले रहे। तो देखते हैं सबसे पहले तो बात करते हैं पिछड़ा वर्ग के लिए। तो ओबीसी में कितने लोग आते हैं? पिछड़ा वर्ग में 27.12% लोग आते हैं। उसके बाद बात करते हैं अत्यंत पिछड़ा के लिए। तो अत्यंत पिछड़ा में 36.01%, 36.01% का आंकड़ा रहा अत्यंत पिछड़ा वर्ग। उसके साथ ही बात करते हैं, अगर हम एससी का बात करते हैं तो एससी का जनगणना रहा 19.65%। और उसी के साथ साथ एसटी का अगर बात किया जाए तो 1.68% रहा। चलिए अब बात करते हैं अनारक्षित क्षेत्र। जैसे कि अगर हिंदू और मुस्लिम दोनों का अगर मिला दिया जाए, हिंदू और मुस्लिम दोनों का मिला दिया जाए तो ये कितने होते हैं? तो ये आपका 15.52% का आंकड़ा सामने आया है। चलिए उसी तरह से अगर हम स्वर्ण का बात किया जाए तो स्वर्ण वर्ग में आते हैं भूमियार, ब्राह्मण, राजपूत एवं कास्त। इन लोग का अगर बात किया जाए तो 10.56% का रहा। चलिए इसके बाद बात करते हैं हम लोग आगे। जनसंख्या है तो 13.07 करोड़, बढ़ोतरी कितनी हुई? तो 2.66 करोड़ की वृद्धि हुई। चलिए इसके बाद बात करते हैं आगे अत्यंत पिछड़ा वर्ग। 4,70,80,514 लोग हुए। और अगर पिछड़ा वर्ग में बात किया जाए तो 3,54,63,936। अनुसूचित जाति के लोग कितने हैं? तो 2,56,89,820। अनुसूचित जनजाति का बात किया जाए तो 31,99,361। इसके बाद बात करते हैं अनारक्षित वर्ग। अनारक्षित वर्ग में कितने लोग आते हैं? तो 2,02,91,679। चलिए अब बात करते हैं, एक टर्म आता है लिंगानुपात। तो लिंगानुपात होता क्या है कि प्रति हजार पुरुषों में महिलाओं की संख्या, यानी कि प्रति हजार पुरुष में कितने महिला हैं। तो बिहार का जो नया आंकड़ा आया है 2023 में, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये प्रति 1000 पुरुषों में 953 महिलाओं की संख्या है। तो लिंगानुपात में कहा जाए तो अभी भी बिहार पीछे है। तो लिंगानुपात में सबसे आगे कौन सा राज्य है? तो वह राज्य है आपका केरल। ये 2011 के जनगणना रिपोर्ट के अनुसार, लेकिन 2023 में बिहार में सिर्फ आया है रिपोर्ट। तो बिहार के अनुसार बिहार में 953। चलिए आगे बात करते हैं कि किस धर्म के कितने प्रतिशत लोग हैं और कितने आबादी हैं। तो धर्म का अगर बात किया जाए तो सबसे पहले हम बात करेंगे सनातन हिंदू धर्म का। अगर बात किया जाए तो 10,71,92,958 लोग हैं। और अगर परसेंट में बात किया जाए तो टोटल 81.99% का जनसंख्या हिंदू का है। उसके साथ बात किया जाए मुस्लिम कम्युनिटी का तो इसमें हो गया आपका 2,31,49,925 लोग। तो परसेंट में इसका बात किया जाए तो 17.70%। उसके बाद बात किया जाए ईसाई धर्म का तो ईसाई धर्म का 75,238 व्यक्ति, जो कि परसेंट में बात किया जाए तो 0.0576%। चलिए आगे बात करते हैं सिख धर्म का। तो सिख धर्म के लोग 14,753 लोग हैं बिहार में, जो कि 0.0113% है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म के लोग कितने हैं? तो 1,11,201, जो कि परसेंट में बात किया जाए तो 0.0
0.851% होता है। अगर बात किया जाए जैन धर्म का तो 12,553 लोग ही हैं और 0.0096% में। अन्य धर्म का बात किया जाए तो अन्य धर्म 1,66,566 जो कि 0.1274% है। ऐसा भी है कि जो कोई धर्म नहीं मानते हो तो उसमें आपका आ जाता है 21,460 लोग, जिसमें से परसेंट में बात किया जाए तो 0.0016% आता है। तो यह हमारे जनसंख्या से रिलेटेड टर्म थे और इसका हम लोगों ने बहुत अच्छे से जिक्र किया। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ रहा होगा और मैं जनसंख्या से रिलेटेड और भी बातें इसमें रखा हूँ, तो आप एक बार इसको ध्यान से देखिए और सब लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आपसे उम्मीद है कि ये पसंद आ रहा होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। आप लोग के बीच वीडियो आते रहेगा, ये उम्मीद के साथ आपको रहना है मेरे साथ। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद।